आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज चैप्टर की बात करेंगे, लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स बातें करेंगे जो कि आपके परसेंटेज के सवाल बनाते समय वो सारी बात का इस्तेमाल होते रहता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा यहाँ जैसे लिखा है 100%, तो 100% का मान कितना होता है? 100% का मान होता है एक किस लिए होता है कि ये जो परसेंट लगा है, जिस किसी भी संख्या के दाहिने साइड पर परसेंट लगा होता है उसके बटे में 100 होता है। जैसे 100 के दाहिने साइड में परसेंट लगा है तो इसका मतलब है कि ये बटे में 100 लिखा हुआ है। परसेंट का मतलब होता है कि बटे में 100, इसीलिए जब हम इसको काटेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, इसीलिए 100% का मान हमारा जो आया वो आया 1। ठीक है, तो इस तरीके की बात आपको परसेंट के सवाल बनाते समय सारी बात पता होना चाहिए। जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए 4 सही 2/3% का मान कितना होता है, तो इसका मान करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या होगा? 3 चौक 12 और 12 2 कितना होता है? 14/3%। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अब देखेंगे जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा है 4:5, तो 4:5 को परसेंट में बदलो। ठीक है, तो 4:5 को परसेंट में बदलने से पहले हमें पता यह होना चाहिए कि ये जो अनुपात लगा है इसका मतलब होता है बटा। तो 4:5 को हम लोग कैसे परसेंट में बदलेंगे, चलिए देख लेते हैं। हम लोग लिखेंगे 4 और ये जो अनुपात लगा है इसका मतलब होता है बटा, तो बटा लिखेंगे, और जो अनुपात के बाद वाली संख्या है उसको हर में हम लोग लिखेंगे 5। अब ये इसको परसेंट में बदलने के लिए हम 100% से गुणा करते हैं। ठीक है, 100% से गुणा करते हैं। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, और जब इसको गुणा करेंगे तो 20 चौक हो जाएगा 80, तो यहाँ पे 80 लिखेंगे, और ये वाला परसेंट बचा हुआ है तो बगल में परसेंट लगा देंगे। ठीक है, जब हमने 4:5 को परसेंट में बदला तो कितना आया हमारा? 80%। ठीक है, यदि आपसे कोई इसी 80% को कह दे आप अनुपात में बदलो, तो आप क्या करेंगे? जैसा कि आप यहाँ पे जान चुके हैं कि जिस भी किसी संख्या के दाहिने साइड में परसेंट लगा होता है उसी के बटे में 100 होता है, तो आप इस 80% को 80/100 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। अब इसको आप 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। अब इसको काटेंगे तो 8 का आधा होता है 4, और 5 का आधा होता है 10 का आधा होता है 5। ठीक है, अब आपको पता है कि जिस तरीके से हमने 4:5 को 4/5 लिखा था, उसी तरीके हम लोग 4/5 को 4:5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हमने 4:5 को परसेंट में बदला तो 80% आया, और दोबारा इसी 80% को जब हमने फिर से अनुपात में बदला तो 4:5 वापस फिर से आ गया। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 4/10 को आप परसेंट में बदलो, तो 4/10 को प्रतिशत में बदलने के लिए या परसेंट में बदलने के लिए आपको हमेशा 100% मीन्स 100% से गुणा करना होता है। आप इसको काटेंगे तो 10 दहम में 100 हो जाएगा। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो 10 चौक होता है 40, और ये परसेंट बगल में लगा है इसलिए हमने बगल में परसेंट लगा दिया। तो जब हमने 4/10 को प्रतिशत में बदला तो कितना आया? 40%। तो प्रतिशत के सवाल को बनाने से पहले इस तरीके के कुछ बेसिक बातें आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए, जैसा कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। ठीक है, तो अब एक सवाल जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 500 का 20% कितना होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 500। ठीक है, का मतलब होता है गुणा, 20% का मतलब होता है 20/100। जैसा कि आप जान चुके हैं कि परसेंट जिस भी किसी संख्या के बगल में लगा होता है मीन्स दाहिने साइड में लगा होता है उसी के बटे में 100 होता है। ठीक है, अब इसको 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट देंगे। अब क्या करेंगे कि 20 से 5 में गुणा करेंगे तो 20×5 हो जाएगा 100। ठीक है, जब हमने 500 का 20% निकाला तो कितना आया? हमारा आंसर 100 आया। तो इस तरीके के बेसिक बात परसेंटेज में आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए, जो कि आपके आने वाले सभी सवाल में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते रहते हैं ये सब बेसिक बातों की। तो ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बस यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और
सभी ढेर सारे सवालों के साथ।